ज़्यादातर देखा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में आके लोग दूसरे लोगों से टिप मांग रहे हैं कि कोई हमें एक ऐसा स्टॉक बता दो, कोई हमें ऐसे स्टॉक्स बता दो जो हमें माला माल बना दे। पर ये कैसा रहेगा कि इस वीडियो के बाद आपसे लोग टिप मांगे कि हमें कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो अच्छा ग्रो करे, जिसका प्राइस बढ़ने वाला हो। जो इसका सबसे पहला स्टेप है ना, वो हमें ये है कि हमें प्राइस देखना नहीं है, क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं ना, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हमें देखना क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, उसके पास असेट्स कितने हैं, उसके पास होल्डिंग्स कितनी है, उस पर लोन कितना है, उसके पास प्रॉफिट कितना है। ये सारे फैक्टर्स हमें और भी सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना, ये कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज पे बेस्ड है। लेकिन देखा जा रहा है ना, स्टॉक मार्केट में आके लोग फेल हो जा रहे हैं क्योंकि वो कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज यूज़ ही नहीं कर रहे। अब हमें ये फंडामेंटल एनालिसिस करना कैसे? आप सबके फ़ोन में गूगल या क्रोम कुछ भी होगा, उसे खोलना है, उस पर जाके कोई भी स्टॉक स्क्रीनर ऐप खोल लेनी है। मैं गया हूँ स्क्रीनर ऐप पे। मैंने सबसे पहली कंपनी जो खोली है ना, वो खोली है लार्सन एंड टर्बो, LNT। ठीक, अब हमें इसका सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका प्राइस नहीं देखना है, हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाना है अपने। अब इसका देखना है कि इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है जी, इंक्रीजिंग है। 2011 से हम चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा जा रहा है। नेट प्रॉफिट चेक करना है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग है। अब हमें बैलेंस शीट देखनी है कि भाई कंपनी पे कितना लोन है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। अब हमें देख रहे हैं कि इसकी लाइबिलिटीज़ तो बहुत बढ़ रही हैं, पर अब हमें ये भी तो चेक करना है कि अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो कंपनी अगर घाटे में जाती है तो वो हमारा को जो ये लाइबिलिटीज़ है, ये जो अपने उसके उधार हैं, वो चुका पाएगी। तो इसके हमें असेट्स भी चेक करने हैं कि हाँ भाई, कंपनी के असेट्स भी लाइबिलिटी के इक्वल है। मतलब अगर कंपनी डूबेगी तो वो अपने उधार भी चुका देगी। ठीक, अब हमें फिर थर्ड चीज़ जो चेक करनी है, वो देखना है कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो। भाई कंपनी पर कैश कितना है। देखा जा सकता है कि कंपनी का कैश थोड़ा सा कभी ऊपर है कभी नीचे है, पर ठीक है, कंपनी को हम 2.5 स्टार्स अराउंड दे सकते हैं क्योंकि इसके पास अभी इनफ कैश है। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी का फिर प्राइस बढ़ा है या नहीं। हमारा फंडामेंटल एनालिसिस तो यही कह रहा है कि ये कंपनी अगर ग्रो हो रही है तो इसका प्राइस भी बढ़ा होगा। अब देखते हैं हम इसके चार्ट पे। अब हम 10 साल का चार्ट देखते हैं इसका कि भाई 2013 से मान लिया हम देखते हैं कि हाँ भाई, कंपनी देख रहे हो आप, ग्रो हो रही है धीरे धीरे करके, उसका प्राइस अच्छा खासा ग्रो हो चुका है। अब आप सबको समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे काम करता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करें। अब हम जो सेकंड कंपनी पिक करने वाले हैं ना, वो होने वाली है टेक महिंद्रा। अब हमें टेक महिंद्रा खोलना है। इसका भी प्राइस हमें नहीं देखना है, हमें सबसे पहले जाना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। हमें इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं कि हाँ भाई, प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीजिंग है। ठीक, अब हमें इसकी चेक करनी है बैलेंस शीट। टोटल लाइबिलिटीज़ कंपनी पे कितना उधार है। भाई उधार तो ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, लेकिन असेट्स हैं कंपनी पे कि वो उधार चुका सके। हाँ, असेट्स भी हैं कि कंपनी उधार चुका सके। अब हमें इसका कैश फ्लो चेक करना है कि हाँ भाई, कैश फ्लो भी इस ईयर का काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कैश फ्लो देखा जा सकता है कंपनी के पास। तो इस कंपनी को भी, ये अच्छी कंपनी एक कंसिडर कर सकते हैं हम कि हाँ, ये लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो आप अपने रिस्क पे करिएगा। अब इसका हम देखते हैं कि हाँ भाई, प्राइस बढ़ा है या नहीं फिर इतने सालों में। अगर हम इसका 10 ईयर का चार्ट देखेंगे तो हाँ भाई, 10 साल के अंदर प्राइस बहुत अच्छा धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हुआ है, बड़ा है। अब नेक्स्ट कंपनी जो हम देखने वाले हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब देखते हैं हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हमें प्राइस सबसे पहले नहीं देखना है, हमें सबसे पहले वहीं जाना है प्रॉफिट एंड लॉस पे, और इसका हमें देखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है या नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो हाँ, 10 साल के अंदर काफ़ी बड़ा है, नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे करके बढ़ा जा रहा है। ठीक, अब बैलेंस शीट पे हमें जाना है। बैलेंस शीट पे हमें इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ चेक करनी है कि भाई लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं इस पे, लेकिन असेट्स हैं इस पे कि वो लाइबिलिटीज़ चुका सके। हाँ, असेट्स भी हैं इस कंपनी पे। अब फिर हमें जाना है कैश फ्लो पे। तो कैश फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, हल्का फुल्का, कि कंपनी पे कैश इन हैंड थोड़ा सा कम है, लेकिन हम देख सकते हैं ये इसको 2.5 स्टार इस कंपनी को भी हम दे सकते हैं।
फिर हमें देखना है कि हाँ भाई, अब हमारा एनालिसिस तो ये कह रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, अब देखते हैं प्राइस बढ़ा है या नहीं। 10 साल के अंदर हमें चेक करना है 10 साल के चार्ट पे कि प्राइस ग्रो हो रहा है। देखा जाए, देखिए प्राइस बूम बढ़ गया। ऐसा तो कोई स्टॉक है ही नहीं ना जो 1 या 2 दिन में बढ़ जाए, ये तो फिर जुआ हुआ। इसलिए टाइम तो लगता है स्टॉक्स को बढ़ने में, जैसे असेट्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन सारी चीज़ों को बढ़ने में टाइम लगता है ना, वैसे ही स्टॉक को बढ़ने में भी टाइम लगता है। बस हम इन फंडामेंटल एनालिसिस को हम लॉन्ग टर्म में यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें ना, तो आप पहले खुद से एक बार उसको एनालाइज, फंडामेंटल एनालाइज करें, उस कंपनी के बारे में पढ़ें, फिर जाके इन्वेस्ट करें। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को हिट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि उनकी भी शेयर मार्केट की नॉलेज बढ़ जाए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।